हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो? और अब हम लोग मोहाली से निकल गए गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है कि एकदम दिल को सुकून मिल रहा है। आज कैदी आज़ाद हो गया। 1 हफ्ते हो गए ना पूरे। मुँह में गाइस मैं कॉफ़ी वाली टॉफ़ी डाली हूँ, इसलिए कपोल मेरा फुला फुला लग रहा है। और यहाँ 40 से ज़्यादा हम ऊपर गाड़ी चला नहीं सकते, चालान कट जाता है। आप लोग भी ध्यान रखना भाई। हम आ गए हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं। 40 से ऊपर जाने पे चालान कटने की पूरी संभावना है। 60 से ऊपर। अच्छा, ठीक, हम डर के मारे 40 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। 60 से ऊपर गए चालान कट जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा और घर पे नोट आ जाएगा, लेटर, चालान का लेटर आ जाएगा। हमारा एंट्री करते ही यहाँ पे 2000 का चालान कट गया, जबकि हम लोग को पता नहीं है क्योंकि गलती से 60 से ऊपर हो गया था तो चालान कट गया था, हम लोग को पता नहीं। हाँ, और यहाँ पे आज गाइस बहुत बारिश हो रही है। आज ही नहीं, पिछले कल से हो रहा है। 28 से अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रहा है, बंद ही नहीं हुआ। तो चलिए, हमारा काम तो ख़त्म हो गया यहाँ से। फिर हम लोग निकलते हैं। बारिश हो चाहे अब बंद हो, चाहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो गाइस यही बात है। अब हम लोग अपने घर को निकल रहे हैं भाई। अब घर को जाएंगे, जैसे घर पे जाएंगे ना, बढ़िया से अदरक वाली चाय बनाऊंगी। उसके बाद जो है हम बनाएंगे, चाहे मेरे हस्बैंड बनाएंगे, दोनों में से हम कोई बनाएंगे। तो चाय हम बनाएंगे। तो ये कह रहे हैं मैं बनाऊंगा। घर जाने के बाद पता चलेगा। अगर ये वॉशरूम चले गए तब तो ये नहीं मैं बनाऊंगी। अगर ये वॉशरूम नहीं गए, चले नहीं जाएंगे तो ये बनाएंगे। चले गए तो मैं रख दूंगी। घर में एंट्री करते पहला चाय मेरा रहेगा बनाना। नहीं तो ये भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 1 गिलास पानी मेरा हस्बैंड नहीं देते हैं, लेकिन चाय बना देते हैं। अंशु मेरी ताना मारती है अपने डैडी को, जिस इंसान को मैगी बनाने नहीं आता वो क्या कर सकता है। तो गाइस कोई बात नहीं, वो कुछ भी मत करें, 1 दिन का भी मत उठाएं, हम सब कुछ देंगे। लेकिन चाय बनाते हैं तो मेरी तो आधा इम्प्रेस करने का इनका तरीका यही है। हमको इम्प्रेस कर लेते हैं चाय बना के। हस्बैंड कितना भी बुरा होगा, इस ना बुराई नहीं करनी चाहिए। तो बुराइयां बहुत होती है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती किसी से। अच्छा नहीं लगता हस्बैंड की बुराई करना। क्योंकि इंसान को तकलीफ हो जाती है, तो चाय बनाना भी छोड़ देगा, इसलिए मैं नहीं करूँगी। नहीं, चाय बना के दे देते हैं तो मैं इनकी बुराई नहीं कर सकती। बाकी हकीकत तो मेरे घर वालों को पता है। है ना जी, लेकिन बेचारे कुछ बोल भी नहीं रहे। तो गाइस यही है। और यहाँ पे गोल चक्कर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे गोल चक्कर, हर एक कदम पे गोल चक्कर है। गोल गोल घुमाते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। हर एक कदम पे गोल चक्कर है। सो घूम जाओ, गोल चक्कर से घूम जाओ, यही सुनने को मिलता है। अब चलते हैं घर। अब देखते हैं कहाँ कहाँ रुकते हैं। 1-2 जगह तो हम लोग रुकते हैं। बिना रुके काम नहीं चलता है। चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। और 1 महीने तक, अब नहीं है 1 महीने तक नहीं, बीच में बाहर का डिनर लंच कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी लक्की बिटिया का बर्थडे आ रहा है। लक्की का बर्थडे आ रहा है, तो उसी समय बाहर का खाना हो सकता है। नहीं, इसके पहले तो बाहर का खाना कुछ भी नहीं। आज जाऊंगी तो चावल, दाल और आलू की भुजिया बनाऊंगी। इसका साइड में लगाइए। फिर गाइस देखते हैं, जहाँ हम निकलेंगे वहाँ बताएंगे आप लोग। बारिश हो रही है, खूब पानी लगा हुआ है खेतों में। जो खेत में पता नहीं किस चीज की बुआई हुई थी इस समय,
कुछ हुआ है धान की बुआई हुई है, पूरे खेतों में पानी बहुत भरा है लबा और बारिश भी बहुत हो रही है, बंद ही नहीं हो रहा है। अब पता नहीं हम लोग की तरफ का कैसा मौसम होगा, पता नहीं है। इधर तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत कीचड़े कीचड़े हो रखे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने, हवेली रेस्टोरेंट है इसी में। बाहर से तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अब अंदर चल के देखते हैं कैसा है, तो आप लोग को बताएंगे ना। एक देखो गाइस हवेली, ए नहीं पूरा का ले लेना हमें। ले रही हूँ मम्मा, बोलो मत। क्या खाओगे? ओवर एक्टिंग मत करो। डोसा मेरा गाइस आलू पराठा और बटर, जो कि मैं बटर खाती नहीं हूँ, सिर्फ खाती हूँ तो दही। और ये लस्सी, जो कि लस्सी भी मैं नहीं पी रही हूँ, पराठा और पिकल लूँगी और उसके साथ जो है चाय पीऊँगी। हाँ ये रहा चटनी आ गई और ये पराठा, और बच्चों के लिए आ रहे हैं छोले भटूरे। मम्मा अच्छा फोन अच्छा लगा। डैडी का अलग ही बात है, खाते लगा के नहीं खाते, कैसे खाते बताने जा रहा लगाने से हाथ चिपी चिपी बैठता है। अभी रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं, घर अभी पास में है, आधे घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन चाय इतना ज़्यादा ज़रूरत था हम लोग को चाय पीने का कि हम लोग रुके हुए हैं, चाय पी रहे हैं। ये रहा रेडी, और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, फिर निकलते हैं घर के लिए। फिर घर पहुँच के थोड़ी देर बाद फिर चाय मिलेगा, आप लोग भी पी लेना। मैं अभी गैस घर पे आई हूँ, 4:30 हो रहा है और अब 4:30 पे आए हैं हम लोग। अब ये दूध मंगाई थी, दूध मिला भगोनी में मैंने पलट दिया है दूध को, और पहले के भी 2 लीटर दूध पड़े थे फ्रिज में और सारे फट गए। हस्बैंड गए हैं सेविंग करवाने, मैंने कहा थोड़ा चाय बना लेते हैं, जब तक वो आएंगे तब तक चाय बना लेते हैं, क्योंकि वो 8 o'clock पे किसी के साथ मीटिंग है इनकी, 8 o'clock पे इनको जाना है। तो फिर हेयर डाई भी करनी थी और हेयर कटिंग वगैरह भी करवाना था, इसलिए वो चले गए, तो हमको चाय बनाना पड़ रहा है। चाय बनाने के बाद थोड़ा फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस हम लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं। अंशु मोबाइल देखने में बिजी हो गई हैं, 5:30 से पढ़ने बैठेंगी, बोली हैं अभी, पता नहीं पढ़ेंगी कि नहीं। और संजना है, ये भी बेचारी आ गई है, इसको भी इतनी थी 6 दिन ये भी रेस्ट करी है और फ़ोन किया मैंने तो आ गई है। ये अपने काम में लग गई, मैं अपने काम में लग गई, और मेरा चाय हो रहा है किचन में। और हस्बैंड तो गए ही हैं सेविंग वगैरह कराने, हेयर डाई कराने, बुढ़े से जवान हो रहे हैं, यही सब है गाइस। और संजना कुछ बोलना चाहोगी? ना रहने दो। नहीं बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। चलो ठीक है, काम कर लो अपना। गाइस आप लोग इग्नोर करना, फैन चल रहा है तो इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, तो आप लोग इग्नोर करना। और ये सब है जो पहले से वैष्णो देवी गई थी, उसके बाद 2 दिन बाद फिर यहाँ गई, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए, बहुत काम है। और फिर हमको कल से ऑफिस भी जाना है, मैं परेशान हूँ कैसे मैनेज करूँगी मैं, घर का भी और ऑफिस का भी। ऑफिस कल से जाना बहुत ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है, और 2 घंटे के लिए ही जाऊँ, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं जाऊँगी तो अपना ही नुकसान होना है गाइस। किसी स्टाफ के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ा जा सकता, किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जब तक मालिक नहीं रहेगा गाइस तो स्टाफ वाले काम नहीं करते हैं, तो इसलिए कल से हमको जाना ही पड़ेगा। जाऊंगी और
थोड़ा अगर मतलब ये अच्छा नहीं होए राम डर गई, रख दो यहाँ पे मेरे को। तो कल से देखते हैं, जाना पड़ा तो जाऊँगी। सब करना पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है। हस्बैंड ने बोला है कल से तुम जाओगी और कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम स्टाफ के लड़कों वगैरह को बता देना और चाहे तो घर आ जाना तुम अपने से। तो यही सब है गाइस, धीरे धीरे जाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पहले जो मैं चीज़ें संभालती थी, ऑफिस से स्टाफ सारे कुछ मैनेज करती थी, डीलर भैया लोगों को जो भी था सब मैनेज करती थी। बस ये धीरे धीरे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे जो आप करती थी तो उसको ठीक है हैंडल करना आप शुरू कर दो। तो देखना है ये कि मतलब प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हमारे अंदर। तो कल से मैं जाऊंगी और थोड़ी देर ही सही मतलब रेगुलर जाना है हमको, और ये देखने के लिए कि मैं हैंडल कर पा रही हूँ पहले की तरह कि नहीं। तो यही देखने के बाद डॉक्टर को बताना है, तो फिर कल से जाऊंगी। और अगर मतलब उसी के बाद डिसीजन होगा कि मतलब प्रोग्रेस हो। इतना टफ ही लेके गए थे क्योंकि हम ठीक है ओके फिर जाऊंगी तो जाने आने के बाद ही पता चलेगा, इसके पहले तो नहीं पता चलेगा। कल जल्दी उठूँगी, जल्दी काम वाम करके फिर जाऊँगी। और जब तक काम रहेगा गाइस, जॉब तो है नहीं कि मतलब इतने टाइम तक हमको रहना है, तो इसलिए मैं जल्दी जाऊँगी, जल्दी अपना काम करके आ जाऊँगी। और क्योंकि परसों से अंशु का स्कूल है, तो ये अंशु अपना हॉलीडे होमवर्क अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो करती रहेंगी कल, और हनी अपना करती रहेंगी। तब तक मैं ऑफिस से होके आ जाऊँगी। जैसा होगा वैसा धीरे धीरे रेगुलर जाऊंगी ना, तो फिर पहले वाला हो जाएगा सिस्टम इस बच्चे के पास है। तो अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो अपना स्वयं काम करती हूँ। और गाइस एक बात बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि अपना खुद का ऑफिस देखती हो, जाती हो, पहले भी तुम ऐसी ही थी, अभी भी तुम ऐसी हो, तो अपने हस्बैंड से सैलरी लिया करो। तो मुझे हंसी आ रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अरे वो तुम्हें बिगाड़ रही हैं, ऐसे बिगाड़ते हैं किसी की वाइफ को, वो तुम्हें बिगाड़ रही हैं कि सैलरी लिया करो। तो मैंने कहा मैं तो कभी अपनी फ्रेंड से बोला मैंने तो कभी सैलरी लिया ही नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपने ही काम के लिए मैं सैलरी क्यों लूँ, मेरा खुद का काम है तो मैं सैलरी किस बात का लूँ। काम इधर से पकड़ो चाहे उधर से, सब मिला जुला के जो मेरा वो हस्बैंड का, जो हस्बैंड का वो मेरा, तो सैलरी की कौन सी बात है। तो कही कि नहीं, वो कह रही थी कि अपना अधिकार, वो मेरा ब्लॉगिंग भी देखती हैं, वो कह रही थी कि तुम बोल दो कि हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं। मैंने कहा पर्सनल खर्चे होते हैं, सब तो मेरे ही हाथ में रहता है, जो भी 1 रुपये हूँ तो वो भी मेरे ही पास रहता है, मैं खर्च करूँ या रखूँ। तो यही सब है गाइस। हमको हंसी आ रही थी और अच्छी बात भी थी। तो एक दूसरी लेडीज थी, उसकी दोस्त थी, वो कह रही थी मैं तो लेती हूँ अपने हस्बैंड के शॉप पे जाती हूँ, शोरूम पे जाती हूँ, सैलरी लेती हूँ 55,000। मैंने कहा मैं नहीं ये कर सकती, मैंने ना पहले भी किया था और ना अब भी, मेरे बस का नहीं है अपने काम के लिए मैं सैलरी लूँ, ऐसा नहीं है। और एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ मैं शुरू से ही, और बिजनेसमैन दिमाग रखती हूँ। अब ऐसा नहीं कि अपने ही काम में मैं सैलरी लेने लग जाऊँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसके सामने जो हमारी फ्रेंड है उसके सामने कुछ बोला मैंने नहीं, हंस के टाल दिया मैंने। और मेरे हस्बैंड तो मुंह फुला लिए, गुस्सा करने लग गएगा। इस कह रहे थे यही सब सिखाएंगी और अच्छी चीज़ का उनके साथ उठना बैठना छोड़ दो। तो वो देखेगी तो उसको बुरा लगेगा। खैर कोई बात नहीं, सॉरी यार अगर देखना तो कोई बात नहीं है। तो हस्बैंड लोग होते ही हैं थोड़े गुस्से वाले, यही सब है। तो फिर अब सब काम तो डेली कर लेते हैं गाइस इतनी टाइम। अब भी मैंने 5 o'clock हो रहा है, अभी आज मैंने आते आते दाल भी, चाय रखा, फिर दाल भी मैंने चढ़ा दिया। अब सब्जी बनाऊँगी जल्दी जल्दी। और मैं आज अपनी छोटी बहन से गुस्सा भी हूँ, क्योंकि
इतने दिन हो गए मेरे से बात नहीं हुई। और मैरिज एनिवर्सरी पे मैं उसके गई थी सरप्राइज देने, इसके बाद उसने फ़ोन नहीं किया मेरे को। मैं मैसेज करके ली थी हालचाल कि आ गई कि नहीं अपने घर, तो बाबू ने बताया कि आ गई हैं। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। इसकी आदत बहुत ख़राब है, एक बार मैसेज करके नहीं बताई कि हम आ गए हैं। जब तक मैं आगे से नहीं बार बार फ़ोन करके पूछूंगी ना गाइस, तब तक वो नहीं बताएगी। चलो कोई बात नहीं, मेरा ही दिल नहीं मानता है तो मैं फ़ोन करके पूछूंगी आई है कि नहीं आई है। कोई बात नहीं, आप लोग की मेरा छोटा सा ब्लॉग है और सॉरी अगर कुछ गलत बोल दी हूँ तो फिर आप लोग उसे माफ़ कर देना और इंजॉय करना। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते भी हो अगर तो लाइक नहीं करते हो, हमको लगता है कि आप लोग को पसंद नहीं आता इसलिए नहीं करते हो। खैर पूरा वाचिंग किया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू गाइस, बाय बाय।